नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा पीडिया में। तो आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, स्टैटिक के जो पोर्शन हमारा चल रहा है, उस स्टैटिक के पोर्शन में आज वाले जो हमारी क्लास है वो भारत के लोक नृत्यों पे है। और ये जो क्लास है, इस क्लास में ही मैं आपको सारे लोक नृत्य याद कराने की कोशिश करूँगा। आई होप आप भी इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, तो देखो मैंने लोक नृत्य को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो मैंने बांटा गया उत्तर भारत के नृत्य, यानी उत्तर भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उन प्रमुख राज्यों के नृत्यों को हम देखेंगे। एक दक्षिण भारत में जो प्रमुख राज्य हैं उन प्रमुख राज्यों को हम देखेंगे कि इन राज्यों के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। इसके अलावा कुछ पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं इनमें हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो देखो यहाँ पे ये एक वाक्य लिखा हुआ है। आप अगर इस वाक्य को याद कर लोगे तो इस वाक्य को याद करने के बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे कि कौन सा नृत्य कहाँ पर प्रचलित है या कहाँ पर किया जाता है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रा का, यानी रा का घूमेगा, कौमा उदार होकर भांग पिएगा तथा बीवी हिमा के साथ 4 बार गुजरात में गरबा और डांडिया करेगा। यानी ये जो वाक्य है, ये वाक्य आपको पूरे उत्तर भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उन प्रमुख राज्यों के लोक नृत्यों को याद करने में मदद करेगा। देखो इसको मैं एलैबोरेट कर दूं। रा का, जब हम बात कर रहे हैं राका पे, तो राका का मतलब हो गया, रा से हो गया दोस्तों राजस्थान, यानी ये वाला जो राज्य है ये कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। तो रा से कौन सा हो गया, राजस्थान। अब हम का को इलेबोरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, कालबेलिया, यानी कालबेलिया जो नृत्य है वो कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो नृत्य है यहाँ पे कौन सा है, घूमर। घूमर नृत्य किस राज्य का है, राजस्थान राज्य का है। इसके अलावा तीसरा जो नृत्य है यहाँ पे राजस्थान में वो कौन सा है दोस्तों, गणगौर। तो ये 3 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा, रा से हो गया राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से, कालबेलिया, ग से घूमर, ग से गणगौर। तो ये सब के सब लोक नृत्य हमें किस राज्य में देखने को मिल जाते हैं, राजस्थान राज्य में। अब देखो इसके बाद अगला शब्द लिखा हुआ है उदार। तो इस उदार शब्द को जब एलेबोरेट करते हैं, ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश। क्या हो गया दोस्तों, ऊ से उत्तर प्रदेश। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। देखो ऊ से तो क्या हो गया, यूपी, यानी हमारा यूपी। और ये दा वाला जो है इसका मतलब हो गया दादरा। दादरा नाम का एक लोक नृत्य कहाँ पे होता है, भारत में, सॉरी यूपी में होता है दादरा। दादरा के अलावा एक जो लोक नृत्य है उसका नाम है रासलीला, यानी रासलीला जो होती है इसमें राधा और कृष्ण की जो कहानियां हैं उन पे लीलाएं की जाती हैं या नृत्य किया जाता है। तो ये दादरा और रासलीला नाम का जो लोक नृत्य है दोस्तों वो कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इस शब्द को आप जाने दो। अब देखो ये अगला शब्द है यहाँ पे, भांग पिएगा। इस भांग पिएगा शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। तो देखो भांग, भांग, यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है भांग। भांग से हो गया भांगड़ा, ये हो गया भांगड़ा। और ग से हो गया आपका गिद्दा। कौन सा दोस्तों, एक तो हो गया भांगड़ा और एक हो गया गिद्दा। यानी यहाँ पे कौन सा राज्य है, पंजाब। और पंजाब राज्य में 2 लोक नृत्य प्रचलित हैं। एक कौन सा है आपका, भांगड़ा है, और दूसरा कौन सा है, गिद्दा। तो भांगड़ा और गिद्दा नाम के ये जो लोक नृत्य हैं ये कहाँ पे किए जाते हैं, पंजाब में किए जाते हैं। और ये जो बैसाखी के अवसर पे किए जाते हैं। भांगड़ा जो है इसको तो पुरुष प्ले करते हैं, यानी वो करते हैं। इसके अलावा गिद्दा जो लोक नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, प्रमुख रूप से प्ले किया जाता है या किया जाता है। तो ये पंजाब के हो गए, यानी राका घूमेगा। राका घूमेगा मतलब कहाँ घूमेगा, राजस्थान। उदार मतलब यूपी, यूपी में कौन से, दादरा और रासलीला। भांग, भांग मतलब भा से हो गया भांगड़ा, ग से हो गया गिद्दा। अब पिएगा में ये जो पी है, ये वाली पी, तो पिएगा में पी से मतलब क्या हो गया दोस्तों, पंजाब। यानी पंजाब में कौन से 2 लोक नृत्य हैं आपको प्रचलन में दिखते हैं, एक तो भांगड़ा और एक गिद्दा। अब इसके बाद इसी वाक्य में थोड़ा सा और आप आगे जाओगे, एक शब्द मिलेगा बी बी, बी बी। इस बी बी शब्द का क्या मतलब है, यहां लिख देता हूं मैं, बी और बी, यानी एक बी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे बिहार। क्या हो गया, बिहार। और दूसरी बी का मतलब हो गया बिरहा, बिरहा या विदेशिया, यानी ये हो गया लोक नृत्य। कौन सा, बिरहा या विदेशिया।
और एक किसको इंडिकेट कर रहा है, राज्य को, यानी बिहार में जो लोक नृत्य प्रचलन में रहता है या जो प्रचलित है वो कौन सा है आपका, बिरहा और विदेशिया नाम का एक लोक नृत्य कहां देखने को मिलता है, हमें बिहार में देखने को मिलता है। अब बीबी के बाद यहाँ पे अगला शब्द देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हिमा। तो हिमा से आधा पता चल रहा होगा आप किसकी बात होने वाली है, हिमाचल प्रदेश की, यानी हिमा। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है शब्द 4 बार, तो हिमाचल प्रदेश में जो लोक नृत्य प्रचलन में है दोस्तों उसका नाम है चारवा। ये जो चारवा नाम का नृत्य हिमाचल प्रदेश में दशहरे के अवसर पे किया जाता है। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, चारवा नाम का लोक नृत्य किया जाता है। अब देखो इसके बाद गुजरात, गुजरात राज्य में यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक तो किया जाता है गरबा और दूसरा किया जाता है डांडिया। यानी गुजरात में नवरात्रि के अवसर पे 2 नृत्य किए जाते हैं, लोक नृत्य। और ये जो लोक नृत्य होते हैं कहाँ पे किए जा रहे हैं, नवरात्रि के अवसर पर गुजरात में। और गुजरात राज्य कौन सा है आपका, ये रहा। यहाँ पे कौन कौन से लोक नृत्य हैं, एक तो है गरबा और दूसरा लोक नृत्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे डांडिया। तो ये लोक नृत्य आपको आई होप याद रहेंगे। अब देखो इसको एक बार मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, यानी राका घूमेगा, राका राज से राजस्थान, का से कालबेलिया, घूमेगा से मतलब राजस्थान में ही कौन सा हो जाएगा, घूमर, गा से हो जाएगा गणगौर। तो ये लोक नृत्य कहाँ के हैं, राजस्थान के। ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, दा से हो गया दादरा और रा से हो गया रासलीला। तो उत्तर प्रदेश में 2 लोक नृत्य हैं, एक तो दादरा है और दूसरा कौन सा है, रासलीला। इसके अलावा भांग, भा से हो गया भांगड़ा, गा से हो गया गिद्दा। तो भांगड़ा और गिद्दा नाम के लोक नृत्य कहाँ पे गाए जाते हैं, आपके होते हैं पंजाब में होते हैं। इसके अलावा देखो बीबी का मतलब क्या हो गया, बी से हो गया बिहार और बी से हो गया बिरहा या विदेशिया। ये कहाँ पे लोक नृत्य होता है, बिहार में। हिमा से हो गया हिमाचल और 4 बार से हो गया 4 बा, यहाँ से 4 बा शब्द को हटा काट लो। तो ये 4वां लोक नृत्य कहाँ पे होता है, हिमाचल में। कब होता है, दशहरा के अवसर पे। गुजरात में 2 लोक नृत्य आपको प्रचलन में दिखते हैं, एक कौन सा है गरबा और दूसरे का नाम क्या दोस्तों, डांडिया। तो ये दोनों ही लोक नृत्य कब किए जाते हैं गुजरात में, नवरात्रि के अवसर पे किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपको कुछ इस ट्रिक से, यानी ये वाला जो वाक्य है इससे आपको याद रखना है। देखो एक और यहाँ पे लोक नृत्य मिलेगा आपको जो उड़ीसा में है, और उस लोक नृत्य का नाम क्या है दोस्तों, डंडा जात्रा। यानी डंडा जात्रा नाम का जो लोक नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है, उड़ीसा में। यानी मैं यहाँ पे उसको नोट लिख दे रहा हूं, आप उससे नोट कर लेना कौन सा लोक नृत्य है, डंडा जात्रा। ये डंडा जात्रा नाम का जो लोक नृत्य है ये कहाँ पे किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। इसके अलावा एक लोक नृत्य और है यहाँ पे, उसका नाम है छऊ। तो ये छऊ नाम का जो नृत्य है दोस्तों ये 3 राज्यों में हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आपका झारखंड है। इन 3 राज्यों में हमें ये जो छऊ नाम का नृत्य है ये देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो छऊ नाम का नृत्य है इसके अंदर में भी कई नृत्य होते हैं। इसमें एक नृत्य होता है दोस्तों कौन सा, शिकारी नृत्य। यानी शिकारी नृत्य भी किसके अंतर्गत आता है, छऊ नृत्य के अंतर्गत आता है। शिकारी नृत्य के अलावा एक नृत्य होता है यहाँ पे मयूरी नृत्य, और ये जो मयूरी नृत्य है ये भी छऊ नृत्य के अंतर्गत ही आता है। मयूरी नृत्य के बाद एक है यहाँ पे बसंत नृत्य। तो ये बसंत नृत्य भी किस नृत्य के अंतर्गत आता है, छऊ नृत्य के अंतर्गत आता है। और एक है आपका यहाँ पे फूल नृत्य। कौन सा नृत्य है, फूल नृत्य। तो ये जो फूल नृत्य है ये फूल नृत्य भी किसके अंतर्गत आता है, आपका छऊ नृत्य के अंतर्गत आता है। अगर आप इसको एक ट्रिक में या एक वाक्य में बांधना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि बसंत में मयूर के नाच और फूलों को देखकर शिकारी नृत्य करने लगा। यानी यहाँ मैं लिख रहा हूं इस पूरे वाक्य को, आप इसको छऊ नृत्य के जो प्रकार हैं या जिनके अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं उसको आप याद रख सकते हैं इस वाक्य के द्वारा। यानी बसंत में मयूर नृत्य तथा फूलों को देखकर शिकारी नृत्य करने लगा। यानी इसमें ये जो छऊ नृत्य है इसके चारों प्रकार समाहित हो जाएंगे। बसंत मतलब बसंत नृत्य हो गया, मयूर नृत्य यहाँ पे ऑलरेडी इन्वॉल्व है, फूल मतलब फूल नृत्य आ जाएगा। इसके अलावा शिकारी नृत्य भी किसके अंतर्गत आता है,
छऊ नृत्य के अंतर्गत आता है। और ये जो छऊ नृत्य है इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2011 में। तो ये जो छऊ नृत्य है एक प्रकार का मखोटा नृत्य होता है, यानी मुख पे कुछ कवर सा लगा लेते हैं और तब इस नृत्य को करते हैं। और इसका जो वेश होता है जिसके ऊपर ये नृत्य किया जाता है वो पौराणिक कथाओं में युद्ध वगैरह जो होते हैं वो सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। यानी पौराणिक कथाओं में क्या है, युद्ध हो रहा है, युद्ध में कोई शौर्य का या वीरता का काम कर रहा है तो उसको इंडिकेट करने के लिए छऊ नृत्य क्या होता है, किया जाता है। तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, पूर्वोत्तर के नृत्य है, अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पूर्वोत्तर के नृत्य के बारे में भी मैंने यहाँ पे एक ट्रिक क्रिएट की हुई है और वो क्या है, BBASST और MRN। ये हमारे पूर्वोत्तर भारत में यानी जो हिमालय राज्य एक सिक्किम का भी इसमें मैंने ऐड कर लिया और पूर्वोत्तर भारत में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उन पे हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं। तो क्या है देखिए यहाँ पे, यानी BBA, बी से हो गया दोस्तों बिहू, यानी क्या हो गया, बिहू। और दूसरा हो गया यहाँ पे बागुरम्बा। ये दो लोक नृत्य हैं जो आपको याद रखने हैं। एक कौन सा हो गया, बिहू, और दूसरा कौन सा हो गया, बागुरम्बा। और एक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, असम। यानी ये जो लोक नृत्य हैं आपके कौन कौन से, एक तो बिहू हो गया और दूसरा हो गया बागुरम्बा। तो बिहू और बागुरम्बा नाम के जो लोक नृत्य हैं कहाँ किए जाते हैं दोस्तों, असम में किए जाते हैं। इसके अलावा देखो ये वाला जो है इसका नाम है सिप्पी छाम। कौन सा लोक नृत्य है, सिप्पी छाम। और जब सिप्पी छाम की बात कर रहे हैं तो ये वाला सिप्पी छाम जो अगला ऐसे इंडिकेट कर रहा है किस राज्य को, सिक्किम को। तो सिप्पी छाम नाम का जो नृत्य होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है, सिक्किम में होता है। और अगर आप मैप में देखोगे तो सिक्किम कहाँ है, यहाँ पे कौन सा नृत्य होता है, सिप्पी छाम नाम का यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, नृत्य होगा। असम वाला जो रीजन है वो ये पूरा रीजन है। तो असम वाले रीजन में कौन कौन से नृत्य होते हैं, एक तो बिहू है और एक है बागुरम्बा। ये दोनों नृत्य कहाँ देखे जाते हैं, लोक नृत्य असम में। अब देखो यहाँ पे एक जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी ऐड हो रही है वो है दोस्तों TN। तो T से मतलब हो गया थांगटा। ये कौन सा नृत्य हो गया, थांगटा। तो थांगटा नाम का जो लोक नृत्य है ये कहाँ पे होता है दोस्तों, मणिपुर में। ये कौन से राज्य में है, थांगटा, मणिपुर में। और ये जो युद्ध कला जो होती है उस पर बेस्ड नृत्य है थांगटा। इसके अलावा अगला जो यहाँ पे देखो ये आर का मतलब होता है रांगमा। ये रांगमा मतलब है इस आर का। और ये जो रांगमा नाम का लोक नृत्य दोस्तों ये कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड। और अगर आप मैप में देखना चाह रहे हो इन सारे राज्यों को तो देखें कहाँ दिखेंगे आपको, बीबीए यानी ये राज्य है असम। असम में कौन कौन से नृत्य होते हैं, एक तो बिहू और एक बागुरम्बा। ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम में कौन सा नृत्य होता है, सिप्पी छाम नृत्य। ये सिप्पी छाम नृत्य ये भी मुखौटा नृत्य है। यानी इस लोक नृत्य में क्या होता है, मुख पे एक कवर रख दिया जाता है, कुछ मुखौटा सा लगा लिया जाएगा और तब ये नृत्य क्या होगा, किया जाता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे नागालैंड में रांगमा नाम का लोक नृत्य होता है और मणिपुर में थांगटा नाम का क्या होता है दोस्तों, लोक नृत्य होता है। तो हमने उत्तर भारत के लोक नृत्यों को जाना, पूर्वोत्तर भारत के लोक नृत्य जो होते प्रमुख उन सब के बारे में चर्चा की। अब देखो हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के जो लोक नृत्य हैं। अब हम उन दक्षिण भारत के लोक नृत्यों को दोस्तों देखने वाले हैं कि आखिर दक्षिण भारत के जो लोक नृत्य हैं उन दक्षिण भारत के लोक नृत्यों में किस तरीके से चीजें हैं। तो देखो इसमें एक है KKT और एक है KKP। तो के का मतलब हो गया यहाँ पे कोअट्टम। क्या मतलब हो गया, कोअट्टम। और एक के का मतलब हो गया कारागम। तो कोअट्टम और कारागम नाम के ये जो लोक नृत्य हैं दोस्तों ये कहाँ पे किए जाते हैं, तमिलनाडु में। टी का मतलब क्या हो गया, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के अंदर दो लोक नृत्य आपको प्रचलन में नजर आते हैं लोक नृत्य। एक कौन सा लोक नृत्य है, कोअट्टम, और दूसरे लोक नृत्य का नाम क्या है, कारागम। अब देखो यहाँ पे जो अगला के आपको नजर आ रहा है, ये अगला की, ये के इंडिकेट कर रहा है किसको दोस्तों, ये कर रहा है केरल को इंडिकेट। यानी अगला के किसको इंडिकेट कर रहा है, केरल को। और ये केरल में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो एक लोक नृत्य यहाँ पे कैक्कोटीपल्ली। कौन सा लोक नृत्य दोस्तों, कैक्कोटीपल्ली। तो ये कैक्कोटीपल्ली नाम का लोक नृत्य कहाँ पे किया जाता है, केरला में। इसके अलावा ये पी से मतलब होता है पदयानी। ये पदयानी नाम का जो लोक नृत्य दोस्तों ये भी कहाँ पे किया जाता है, केरला में किया जाता है।
तो केकेपी नाम की जो ट्रिक है ये आपको याद रखनी है। कैसे हो गया कोट्टम, कैसे हो गया कारागम, कहाँ पे होते हैं तमिलनाडु में। अगली जो की है इसका मतलब क्या है केरला, और ये जो अगली की है इसका मतलब क्या कैक्कोटीपल्ली, और पी से हो गया पदयानी। यानी केरला में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, एक तो कैक्कोटीपल्ली होता है और दूसरा कौन सा था दोस्तों पदयानी। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है, इस छोटे से राज्य का नाम क्या है दोस्तों गोवा। अब यहाँ पे तरंग मेला नाम से एक नृत्य होता है, तरंग मेला। तो ये तरंग मेला नाम का जो लोक नृत्य है कहाँ पे प्रचलन में है दोस्तों गोवा में। और गोवा के और थोड़ा सा जब हम नीचे जाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ जो राज्य है इसका नाम क्या है दोस्तों कर्नाटक। तो ये जो कर्नाटक नाम का राज्य है यहाँ पे जो लोक नृत्य होता है उस लोक नृत्य का नाम क्या है यक्षगान। तो ये हो गया आपके दक्षिण भारत के लोक नृत्य, यानी कौन कौन से कोट्टम कहाँ पे तमिलनाडु में, कारागम कहाँ पे तमिलनाडु में, केरला में कौन कौन से कैक्कोटीपल्ली और पदयानी नाम के लोक नृत्य होते हैं। इसके अलावा गोवा में कौन सा लोक नृत्य होता है तरंग मेला, कर्नाटका में कौन सा है दोस्तों यक्षगान। तो आई होप आपकी ये नृत्य वाली जो क्लास है समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये लोक नृत्यों के बारे में मैंने बता दिया, यानी इस तरीके की जो सीरीज है आपकी कोई लिस्ट है, उस लिस्ट पे पार्टिकुलर जो चीजें हैं उनको याद करवाने की कोशिश करूंगा मैं आपसे इसी तरीके से। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, गुड डे।